नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी कार लोन लेना चाहते हो, यानी लोन पर कोई भी कार ख़रीदना चाहते हो, आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि लोन पर कार कैसे ली जाती है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ कि कार लोन मिलना बेहद ही आसान होता है। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें महीनों लग जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही आसानी से कार लोन मिल जाता है। अब बारी आती है कि आपको जाना कहाँ पड़ेगा। देखिए, आजकल तो बहुत आसान हो गया है। आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने हैं। आप जिस भी कार शोरूम में जाओगे, वहाँ पे बैंक के एम्प्लॉय खुद बैठे रहते हैं कार लोन पर देने के लिए। तो यहाँ पे आप किसी अच्छे शोरूम में जाइए, किसी बड़े शोरूम में जाइए, आप छोटे मोटे शोरूम में मत जाइए। और आप किसी भी कार को सिलेक्ट करके पता कर सकते हैं कि इस पे लोन मिल रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति होगा, बैंक का एम्प्लॉय होगा, जो कि आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अब बारी आती है कि आपको क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको जो कार मिलेगी लोन पर, आपको जो लोन का ब्याज है वो 7 से 10% लग सकता है। हर शहर का अलग अलग होता है, हर कार का अलग अलग होता है, पर 7 से 10% के आसपास आपको ब्याज देना पड़ेगा। बारी आती है कि आपको क्या क्या कागजात देने पड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आपको अपना कोई पहचान पत्र देना पड़ेगा। जैसे कि आपको पहचान पत्र देना पड़ेगा, आधार कार्ड, लाइसेंस, या आपको अपना जो पासपोर्ट है वो भी दे सकते हैं आप। अगली चीज़ है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपके नाम से जो कार है वो लोन नहीं हो सकती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगली चीज़ है, आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए। जिसके नाम से जो लोन है हो रहा है, उसकी फ़ोटोग्राफ चाहिए 3 या 4। कार के कागजात चाहिए, कार की डिटेल चाहिए कि आप कौन सी कार लोन पर ले रहे हो। आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। अब ये ज़रूरी भी है, नहीं भी है। तो कुछ कुछ बैंक वाले मांगते हैं। बैंक की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी आपको कि आपके 3-4 महीने में कितनी पेमेंट आई है, आपके बैंक में कितनी गई है। तो 3-4 महीने की आपको बैंक की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अगर आप कोई महंगी कार ले रहे हो, जैसे कि 10-15-20 लाख रुपए की, तो आपको आईटी रिटर्न देना पड़ेगा, यानी इनकम टैक्स रिटर्न हम भरते हैं, वो भी आपको देना पड़ सकता है। और आपको ब्लैंक चेक भी देने पड़ेंगे। और अब ब्लैंक चेक वाला जो ऑप्शन है वो बेहद ही ज़रूरी है, और आपको अपने 1 या 2 ब्लैंक चेक देने होंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आप जितने की कार ले रहे हैं, जैसे कि आप 10 लाख रुपए की कार ले रहे हैं, तो उसका आपको 10 या 20% पैसा पहले देना होगा। मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए की कोई कार ले रहा हूँ लोन पर, तो मुझे उसमें 1 या 2 लाख रुपए पहले ही ऐड करने होंगे, यानी पहले ही जमा कराने होंगे। वो जो बैंक होता है वो हमको सिर्फ 90% या 80% पैसा देता है कार के लिए, बाकी हमको 10 या 20% खुद ही देना होगा। और सबसे ख़ास चीज़, ये चीज़ ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपकी कार लोन हो जाता है, आपको कार मिल जाती है, आप घर पर कार ले आते हो, पर अगर आप टाइम से किस्त नहीं भरते हो, यानी कि मंथली पेमेंट नहीं करते हो, तो आपकी जो कार है वो आपके घर से उठा ली जाएगी। और आप उसमें किसी को पुलिस केस भी नहीं कर सकते हो, उनके खिलाफ़ कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक बैंक का रूल होता है। अगर आप टाइम से किस्त नहीं भरोगे तो आपके घर से आपको नोटिस दे के, यानी इन्फॉर्मेशन दे के, आपकी कार उठा ली जाएगी। फिर आपको बाद में दिक्कत आ सकती है, तो आप पहले ही ध्यान रखिएगा। शायद आप समझ गए होंगे। अगर मुझसे कोई चीज़ें छूट गई हैं तो आप मुझे कमेंट करें। अगली बार मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उस चीज़ को कवर ज़रूर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कोई सवाल है कमेंट करें।